सभी प्यारे प्यारे बच्चों को नीरज का प्यार भरा नमस्कार। बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब स्वस्थ होंगे। वैसे आप स्वस्थ रहने के लिए क्या-क्या करते हैं? मैं तो खूब सारे फल और सब्जियां खाती हूँ। और आज हम एक सब्जी से संबंधित कहानी सुनेंगे। आप सोच रहे होंगे कि मैं किस सब्जी की बात कर रही हूँ? इस पहेली को बूझो और सब्जी को पहचानो। पहेली कुछ यूं है। मैं हूँ सफेद, मेरे बाल हरे, कुछ लोग खाएं मुझे कच्चा तो कुछ पराठे में भरे। बताओ नाम। आलू। आलू के पराठे तो बनते हैं, पर वह सफेद नहीं होता। तो फिर? हाँ, वही लंबी सी जो जमीन में गड़ी होती है। जी हाँ, मूली। आज हम बात करेंगे मूली की। मूली कहानी एनसीईआरटी की कक्षा 2 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक सारंगी में दी गई है। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। नाना जी ने बगीचे में मूली बोई। मूली से नाना जी बोले, उगो उगो मूली, मजबूत बनो और लंबी हो। जैसे नाना जी ने मूली को आशीर्वाद दिया हो कि मूली आप लंबी हो और मजबूत बनो। मूली ने भी नाना जी की बात को मान लिया। उग आई मोटी और लंबी मूली। नाना जी गए उसे निकालने। खींचते रहे, अपना पूरा जोर लगाया, मगर मूली को बाहर न ला पाए। बच्चों, जब हम कोई काम अकेले न कर पाए तो हम क्या करते हैं? हाँ, किसी की मदद लेते हैं। नाना जी ने भी किसी की मदद लेने का सोचा, तो फिर नानी को आवाज लगाई। नानी ने थामा नाना को, नाना ने थामा मूली को। दोनों ने पूरा जोर लगाया, मगर मूली को दोनों निकाल न पाए। तभी नानी ने नातिन को बुलाया। नातिन मतलब बच्चों, नातिन मतलब बेटी की बेटी। जैसे मैं अपनी नानी की नातिन हूँ। फिर कहानी में क्या हुआ? नानी ने नातिन को बुलाया। नातिन ने थामा नानी को, नानी ने थामा नाना को, नाना ने थामा मूली को और सबने मिलकर खींचा। मिलकर पूरा जोर लगाया, मगर मूली को निकाल न पाए। अब नाना, नानी और नातिन तीनों ने कोशिश कर ली, पर फिर भी मूली को निकालने में सफल न हुए। अब क्या करना चाहिए? क्या किसी और की मदद भी ले सकते हैं? हाँ, बिल्कुल। तब नातिन ने अपने कुत्ते को बुलाया। वाव वाव, वाव वाव। कुत्ते ने नातिन को थामा, नातिन ने नानी को थामा, नानी ने नाना को थामा और नाना ने मूली को थामा। सभी ने मिलकर जोर लगाया। आखिर मिलकर सबने मूली को बाहर निकाल ही लिया। तो ये थी कहानी मूली। कैसी लगी बच्चों आपको यह कहानी? मजेदार? हाँ, बिल्कुल। मुझे तो कहानी सुनाने में खूब मजा आया। आपने देखा इस कहानी में नाना जी, जो कि इतने बड़े हैं, उनसे जब मूली निकालने का काम नहीं हो पाया तो उन्होंने दूसरे लोगों की मदद ली। और जब सबने मिलकर इस काम को किया तो उन्हें मूली निकालने में सफलता भी मिली। तो बच्चों, जब आपसे कोई काम अकेले ना हो पाए तो आप किसी की मदद लेने में बिल्कुल झिझक महसूस ना करें।
अपने परिवार के सदस्यों, अपने दोस्तों या अपने शिक्षकों से भी बातचीत करके आप किसी भी समस्या का हल निकाल सकते हैं। बच्चों, इस कहानी में बातचीत के लिए खूब सारे विषय हैं। सबसे पहले बात करते हैं मूली की, जो इतनी बड़ी थी कि अकेले नाना जी उसे निकाल ही न पाए। बच्चों, आप सोचिए कि मूली इतनी बड़ी कैसे हुई होगी? मुझे लगता है नाना जी ने उसका खूब ख्याल रखा होगा, उसे लगातार पानी, खाद आदि दिया होगा और बड़े प्यार से उसे मजबूत होने के लिए भी तो कहा था। लेकिन एक बात सोची आपने कि नाना जी इतनी बड़ी मूली का क्या करेंगे? मूली को तो खाया जा सकता है, तो शायद दूसरे लोगों के साथ मिलकर नाना जी उस मूली को खाएंगे। हो सकता है कि वे अपने दोस्तों को खाने पर बुलाएं। आपको क्या लगता है कि नाना जी उस मूली का क्या करेंगे? अपने दोस्तों के साथ चर्चा करें। बच्चों, एक बात और बताइए कि मूली से क्या क्या बनता है? मेरे घर में मूली के पराठे बनते हैं। मूली और उसके पत्तों की सब्जी बनती है, जिसे हम भुज्जी कहते हैं। मूली का सलाद भी बना सकते हैं और अचार भी तो बना सकते हैं। आपके घर में मूली से क्या-क्या बनता है? पता लगाइए। और मूली से बनी कौन सी चीज आपको सबसे ज्यादा पसंद है? अब कहानी से संबंधित बातचीत के बाद समय है एक खेल का, शब्दों का खेल। कहानी के इस वाक्य को पढ़िए। कुत्ते ने नातिन को थामा, नातिन ने नानी को थामा, नानी ने नाना को थामा और नाना ने मूली को थामा। सभी ने मिलकर जोर लगाया। इस वाक्य में थाम शब्द का क्या अर्थ हो सकता है? जरा सोचिए। आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। थामा शब्द का अर्थ है पकड़ा। अब इस शब्द से कुछ वाक्य बनाकर अपनी कॉपी में लिखिए। जैसे आप लिख सकते हैं, जब कमल का पैर फिसला तो अर्जुन ने उसका हाथ थामा। आप भी ऐसे ही कुछ और वाक्य बनाकर अपनी कॉपी में लिखिए। चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली बातचीत की ओर। सोचिए और बताइए। नाना जी ने सभी गांव वालों को दावत पर बुलाया है। दावत मतलब खाने पर। मूली के गर्मा गर्म पराठे और ठंडी ठंडी लस्सी बनाने के लिए किन वस्तुओं की आवश्यकता होगी? पहले बात करते हैं मूली के गर्मा गर्म पराठों की। मूली के गर्मा गर्म पराठे बनाने के लिए सबसे पहले चाहिए मूली। पराठे के लिए कुछ आटा और आटे को गूंदने के लिए चाहिए पानी। अब पराठे बनाने हैं तो घी की आवश्यकता भी होगी, तो आप लीजिए घी और स्वाद अनुसार नमक। इसके अलावा क्या किसी और वस्तु की आवश्यकता होगी? आप अपने परिवार के सदस्यों जैसे मम्मी, पापा या दादा, नाना से भी पूछ सकते हैं। मूली के पराठे के साथ अगर लस्सी हो तो मजा दुगना हो जाएगा। अब ठंडी ठंडी लस्सी बनाने के लिए क्या चाहिए? आप खुद सोचिए और लिखिए। बच्चों, जब भी हम रसोई में खाना बनाते हैं तो रसोई थोड़ी गंदी हो ही जाती है। ऐसे ही दावत खत्म होने के बाद रसोई गंदी हो गई। अब नाना जी और नानी जी रसोई की सफाई कैसे करेंगे? बताइए। हो सकता है कि सबसे पहले वे बर्तनों को धोकर साफ करके रखें। फिर एक कपड़े से चूल्हे को साफ करेंगे। बाकी आप सोचिए और क्या करना होगा उन्हें। तो बच्चों, ये थी कहानी मूली।
मुझे उम्मीद है आपको यह कहानी खूब पसंद आई होगी। इसी के साथ मैं नीरज आपसे अलविदा लेती हूँ। नमस्कार।